नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं खाने में मौजूद रंगों की। भाई, हमारी सब्जियां और फल इतने खूबसूरत, इतने अलग अलग रंगों के क्यों होते हैं? इसके पीछे एक पूरी की पूरी साइंस है। तो चलिए आज प्रकृति की इस रंगीन दुनिया के राज खुलते हैं। कभी सोचा है इस बारे में कि भाई टमाटर लाली क्यों है और गाजर नारंगी? सवाल तो बहुत सिंपल सा लगता है ना? पर इसका जवाब हमें लेकर चलता है प्रकृति की एक कमाल की आर्ट गैलरी में। ये सब कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का खेल है जो हमारे खाने को इसकी असली पहचान देते हैं। और इस पूरी कहानी का हीरो है पिगमेंट, जिसे हम वर्णक भी कहते हैं। अब ये पिगमेंट्स करते क्या हैं? ये वो कुदरती कंपाउंड्स हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ को रिफ्लेक्ट करते हैं, और जो रंग रिफ्लेक्ट होता है वही हमें दिखाई देता है। सीधी सीधी भाषा में कहें तो ये प्रकृति के अपने क्रेयॉन्स हैं। तो चलिए अपनी खोज शुरू करते हैं गरम और चटक रंगों से, मतलब लाल, नारंगी और पीले, जो हमारी प्लेट में सबसे ज्यादा दिखते हैं। और मजे की बात यह है कि ये रंग सिर्फ दिखने में ही अच्छे नहीं होते, बल्कि अक्सर सेहत के खजानों से भरे होते हैं। लाल रंग सिर्फ एक लाल रंग नहीं है, ये पिगमेंट्स की एक पूरी फैमिली है। सोचिए, टमाटर में जो लाइकोपीन है वो अलग है, चुकंदर का गहरा लाल रंग बीटानिन की वजह से है, और स्ट्रॉबेरी का लाल वो पिलार्गोनिडिन की देन है। मतलब प्रकृति के पास लाल रंग की भी पूरी एक पैलेट है। अच्छा, लाल पिगमेंट्स में जो सबसे मशहूर है वो है लाइकोपीन। ये वही पावरफुल पिगमेंट है जो टमाटर को उसका वो क्लासिक चटक लाल रंग देता है। और ये सिर्फ रंग नहीं है, ये एक जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट भी है। यही तो टमाटर को एक सुपरफूड बनाता है। लाल के बाद अब बारी है नारंगी रंग की, और इस दुनिया का राजा है कैरोटीनॉइड्स। गाजर में बीटा कैरोटीन से लेकर कद्दू में अल्फा कैरोटीन तक ये पिगमेंट्स हमारे खाने को एक बहुत ही प्यारी सुनहरी चमक देते हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? गाजर। बिल्कुल, जब भी हम गाजर के बारे में सोचते हैं ना, तो असल में हम बीटा कैरोटीन के बारे में सोच रहे होते हैं। और ये इतना फेमस इसलिए है क्योंकि हमारी बॉडी इसे विटामिन ए में बदल देती है, जो हमारी आंखों के लिए कितना जरूरी है ये तो हम सब जानते ही हैं। और गर्म रंगों के सफर को पूरा करता है पीला रंग। हल्दी का सुनहरा पीला रंग आता है करक्यूमिन से, और केसर का वो खूबसूरत रंग क्रोसेटिन की वजह से है। ये पिगमेंट्स सिर्फ रंग ही नहीं, बल्कि हमारे खाने में स्वाद और सेहत भी घोलते हैं। चलिए अब जरा गियर बदलते हैं और स्पेक्ट्रम के दूसरे यानी ठंडे छोर की तरफ चलते हैं। हरे, नीले और बैंगनी ये रंग थोड़े रहस्यमयी लगते हैं, है ना? और हमारे खाने में एक अलग ही गहराई ले आते हैं। जब बात हरे रंग की हो तो बॉस एक ही है, क्लोरोफिल। ये वही पिगमेंट है जो पौधों को जिंदा रखता है, फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। और एक और मजेदार बात, इसके भी कई टाइप्स होते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए, बी, सी। और यही वजह है कि हमें प्रकृति में हरे रंग के इतने सारे अलग अलग शेड्स देखने को मिलते हैं। नीले और बैंगनी रंग ये प्रकृति के नायाब खजाने हैं। ये बहुत कॉमन नहीं होते। बैगन और जामुन जैसे फलों सब्जियों का ये गहरा रंग एंथोसाइनिन पिगमेंट की वजह से होता है। और स्पिरुलिना में मिलने वाला फाइकोसियानिन तो एक कमाल का नीला हरा रंग बनाता है। अच्छा, लेकिन उन चीजों का क्या जिनमें कोई चटक रंग नहीं होता, जैसे आलू या फूल गोभी? क्या उनमें पिगमेंट्स नहीं होते? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब हम उन कंपाउंड्स की दुनिया में जा रहे हैं जिन्हें हम हमेशा देख नहीं पाते। फूलगोभी, प्याज, आलू, इन सब में एंथोसैंथिन जैसे कंपाउंड्स होते हैं। भले ये सफेद या हल्के रंग के हों, लेकिन ये खाने के स्वाद, उसके टेक्सचर और हेल्थ बेनिफिट्स के लिए बहुत जरूरी हैं। तो याद रखिए, अगर रंग नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि वो जरूरी नहीं है। तो लीजिए, हमने प्रकृति की पूरी कलर पैलेट का एक चक्कर लगा लिया है, लाल से लेकर बैंगनी तक और यहां तक कि सफेद भी। अब इन सब को एक साथ रखकर देखते हैं कि हमारी प्लेट पर इसका क्या मतलब है। देखिए कितना शानदार है ये। हर रंग का ग्रुप एक अलग तरह के पिगमेंट को दिखाता है। लाइकोपिन का लाल, क्लोरोफिल का हरा, एंथोसाइनिन का बैंगनी। एक रंग बिरंगी थाली का मतलब ही यही है कि हमें हर तरह के कमाल के कंपाउंड्स का फायदा मिल रहा है। तो बस आज के लिए यही एक सवाल है, अगली बार जब खाने की थाली सामने आए तो एक सेकंड के लिए रुकिएगा, अपनी